तो कैसे हो आप सब। हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, सेकेंड लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या क्या मुझे पढ़ना है, और उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज की हमने बात किया था। आगे हम बात करते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसअपीयर हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया बच्चों, CO2, राइट। सो ये पहले कार्बन सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस था, राइट। अब क्या बन गया बच्चों, CO2 गैस। सो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ अलग थी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग थी। अब CO2 जो बना इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई बच्चों, अलग, राइट। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसअपीयर हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, राइट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसके, हम देखते हैं। जैसे इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा या कम होंगे, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इन A substance which take part in a chemical reaction is called reactant। तो ये जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, राइट। A new substance produced as a result of a chemical reaction is called product। मतलब कुल मिलाकर केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती है, एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, राइट। और जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, लेकिन नंबर ऑफ एटम क्या होता है, सेम रहता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है बच्चों कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, राइट ना। C+O2 क्या बनाता है बच्चों, CO2। यहाँ पे देखिए 12 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, कंबाइंड होकर यहाँ पे कितना बन रहा है, CO2। तो 12 ग्राम CO2 प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन, आप देखेंगे दोनों का सम कितना होता है, 44 ग्राम। इधर भी आप दोनों का सम देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 44 ग्राम मिलेगा, राइट। सो एलसीएम का मतलब हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब क्या क्या केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों तो गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मिल्क है आपका, ठीक है, और मिल्क में आपने नींबू डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, दूध फट जाएगा, छेना बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है बच्चों गैस का रिलीज होना, गैस का रिलीज होना, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस कहलाता है। सभी को हम डिटेल में नीचे डिस्क्राइब करेंगे आगे। चेंज इन कलर, कई केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट का कलर अलग रहेगा और प्रोडक्ट जब फॉर्म होगा तो उसका कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट का कलर क्या हो जाएगा, डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, चेंज इन कलर। चेंज इन टेम्परेचर, कई केमिकल रिएक्शन जो होते हैं बच्चों उसमें हमें एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। जिस रिएक्शन में हमें एनर्जी देना पड़ता है रिएक्शन होने के लिए, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं बच्चों।
एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। चेंज इन स्टेट, सो कई केमिकल रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें स्टेट ही चेंज हो जाता है। जैसे हमने अभी बताया था आपको, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाता है। सो कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में, और CO2 गैस बनता है। सो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टेट चेंज होना। क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेट चेंज होना। सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेट चेंज होना। ठीक है, चलिए हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गैस सिलेंडर बहुत सारी है। ठीक है, ये सबसे गैस क्या होती है? रिलीज होती है। सबके ऊपर टैप लगाया हुआ है। अब जैसे ओपन करेंगे वैसे ही गैस क्या होगी? रिलीज। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस रिलीज होती है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। जैसे जिंक है, जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बनाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, वैसे ही सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो एक तो NaCl बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगी और प्लस H2O लिक्विड बनेगा। हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे बच्चों, तो जैसे आप हीट करेंगे इसको तो आपको Na2CO3 बनेगा, H2O और CO2 गैस रिलीज होगी। तो आप देख रहे होंगे कि हर रिएक्शन में कोई ना कोई गैस रिलीज होती है बच्चों। तो जिस केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। चलिए सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बच्चों। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मिल्क में लेमन डाल देते हैं तो ऐसे छेना का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? PPT। यहाँ पे देखेंगे कि आपका वाटर अलग है, वाटर सेपरेट हो गया है किससे बच्चों? वाटर सेपरेट हो गया है मिल्क से। ठीक है, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गया है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अगर दोनों एक साथ ही रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क, राइट ना। सो ये मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया है? छेना में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और वाटर अलग हो गया है। वाटर क्या हो गया है? अलग। तो इन सम रिएक्शन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म कॉल्ड प्रेसिपिटेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। वो जो इनसॉल्युबल आपका सब्सटेंस फॉर्म होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन से केमिकल रिएक्शन के दौरान, राइट। सो पहले हम देखेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट PbNO3 सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आप देखेंगे जब पोटेशियम आयोडाइड, देखिए बच्चों हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आप नाम लिखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोटेशियम आयोडाइड PbNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका PbI2, ये जो डाउन एरो दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है PPT का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में PPT बोलेंगे, राइट, और KNO3 बनता है तो ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया। ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सेपरेट आउट हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। वैसे ही आप देखेंगे BaCl2 बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, और HCl, ये जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया बच्चों, PPT बनाया, प्रेसिपिटेट, क्लियर। सो ये आपको हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो पहले हमने बात किया इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे आप, तो जैसे आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो
आयरन सल्फेट बनाएगा प्लस H2S बनाएगा, राइट ना। ठीक है, अभी जो आयरन सल्फेट था उसका कलर कैसा था, ब्लैक, लेकिन जब प्रोडक्ट बना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कैसा हो गया, ग्रीन। तो इसको बोलते हैं चेंज इन कलर, राइट ना। जैसे कॉपर सल्फेट है बच्चों, ब्लू कलर होता है, और कॉपर सल्फाइड कैसा होता है आपका, ब्लैक कलर। ठीक है, H2S के साथ रिएक्शन करेगा तो देखिए, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल KMnO4। KMnO4 का कलर कैसा होता है, पर्पल। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। और जब ये दोनों रिएक्शन करता है बच्चों, ठीक, तो ये जो पर्पल कलर है वो चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, कलरलेस। जब सिट्रिक एसिड के साथ KMnO4 का रिएक्शन कराएंगे तो आपको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल से क्या हो जाता है बच्चों, कलरलेस हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस का कलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलग अलग होता है, राइट। सो नेक्स्ट वन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, चेंज इन टेम्परेचर। सो मैंने आपको बताया था कि कुछ रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है और कुछ में हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। कुछ में तो हीट देनी पड़ती है और कुछ में हीट क्या होता है बच्चों, रिलीज होता है, ठीक है। चलिए, तो चेंज इन टेम्परेचर में हम बात करते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी मे बी एब्जॉर्ब or evolve in a reaction. On the basis of this, we can classify the chemical reaction in two classes. मैंने आपको बोला कि कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कुछ में इवॉल्व होता है। एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और इवॉल्व के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब चलिए देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, रिलीज्ड हो रही है। सो जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी या हीट रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हो गया, ठीक है ना। ये रिलीज्ड हीट है, क्या है बच्चों, रिलीज्ड हीट। हीट बोलिए और एनर्जी बोलिए। सिमिलरली जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाया, ठीक है, और इसके दौरान भी एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज। सो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है, रिलीज। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम के बेसिस पे समझाने की कोशिश की आपको कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। सो आप डायग्राम के बेसिस पे भी समझ सकते हैं कि जिस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, और जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। हीट आउट एंड हीट इन। तो एक्सोथर्मिक समझ में आया होगा कि जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट या एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट वन इज बात करेंगे हम एंडोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। जैसे ये केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। सो हम पहले यूज़ कर रहे हैं ना टेम्परेचर, सो प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। सो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो हीट कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी एनर्जी लग रही है हीटिंग के दौरान, ठीक, तो हीट कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, CO2। सो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सिंपल अगर समझे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। देखिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू। अगेन सेकेंड डायग्राम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट ये एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ है। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है,
ठीक है, यहाँ से अब ये प्रोडक्ट बना आपका, ठीक है। सो प्रोडक्ट की एनर्जी ये रहा AP। तो आप देखेंगे दोनों में, तो प्रोडक्ट की एनर्जी आपका क्या है बच्चों, प्रोडक्ट की एनर्जी इज़ लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होती है, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक में ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सो आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, ज़्यादा। तो इस केस में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। क्या होगी बच्चों, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एब्सॉर्ब। और इधर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। चेंज इन स्टेट। तो देखिए बच्चों, जैसे ये कैंडल है, तो कैंडल जब बर्न आउट होगा तो पहले ये सॉलिड रहता है, लेकिन फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये अपने स्टेट चेंज कर रहा है ना, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट, जैसे कंबशन रिएक्शन। कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, राइट। सो पहले तो सॉलिड रहता है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है और CO2 गैस भी रिलीज करता है। बिकॉज वैक्स इज अ सॉलिड, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स is a liquid at a room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax gas, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अमोनिया गैस जो है वो मिक्स करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तो हमें क्या फॉर्म होगा, सोडियम अमोनियम क्लोराइड। नहीं, गलत है। अमोनिया गैस HCl के साथ अगर हम मिलाते हैं तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बच्चों, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक। तो ये गैस है, ठीक है ना, अमोनिया गैस मिक्स विद HCl, ये भी गैस है। तो गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो ये भी स्टेट चेंज हो रहा है, क्लियर है। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम बच्चों, कुछ और भी एग्जाम्पल। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं बच्चों, there are many reactions which shows more than one characteristics, ठीक है, जिसमें आपका प्रेसिपिटेट भी कभी कभी फॉर्म होगा, कलर भी चेंज होगा और गैस भी रिलीज होती है। लेकिन उससे पहले हमारा एक इम्पॉर्टेंट नोट है, देखेंगे N2 और O2 से NO2 बनता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब नोट है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे आप। तो जैसे देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। वैसे ही और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। सो ये आपका हीट भी रिलीज हो रही है, ठीक है, और प्लस गैस भी इवॉल्व हो रहा है। सो कई केमिकल रिएक्शन में दो दो प्रॉपर्टीज़ आपके देखने को मिलेगा। चेंज इन कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ PPT। सो देखिए पहले KI कलरलेस था, ठीक है, PbNO3 कलरलेस, और आपका KNO3 क्या बन गया बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट, और साथ में आपका ये बना आपका येलो प्रेसिपिटेट PbI2, ठीक है। ये एरो का मतलब होता है PPT का फॉर्मेशन, ओके। तो ये दो दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है और साथ में प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे बच्चों, कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं बच्चों जो दोनों डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड भी होते हैं, बैकवर्ड भी होते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ओनली वन डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे N2 H2 है,
और ये क्या बनता है NH3, ठीक है। सो ये ऐसा, तो आपको ऐसे दिखाएंगे। तो जब भी आपको इस तरह का साइन दिखेगा तो आप बोलेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल। अगर सिंगल एरो है तो उसको आप क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर बात। अब समझिए एक और नोट है, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब वाइल इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। भाई लाख टके की बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है। पहले भी मैंने बताया है बट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। और ये मैं हर वीक आपके लिए 2 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं तो थोड़ा सा बस लाइक सब्सक्राइब करिए, और आप अपने दोस्तों में भी थोड़ा सा बताइए कि भाई अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन को हिट करिए, अगर आपको ख़राब लगे तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ भी करिए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।